गुड मॉर्निंग सर। आप लोगों को स्टैटिक्स बता रहे हैं। स्टैटिक के तहत हम लोग का अगला चैप्टर है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन जो है इसमें आपका बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जिसमें रेंज है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है, वेरियांस है, स्टैंडर्ड डिवीजन है। तो रेंज जो होता है उसको आर से नोट करते हैं। आई क्यू आर जो होता है इसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। वेरियांस जो होता है स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन का लोगो जो होता है वो याद रखिए इस पर लोगो होता है। ठीक है। रेंज को हम क्या बोलते हैं सर? आर। क्या बोलते हैं सर? रेंज को आर कहते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन का लोगो ये होता है। अब इसी कंडीशन के तहत आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। बसते इस सारे चैप्टर का सॉल्यूशन आपको हम करवा चुके हैं, क्लास में 2 से 3 बार बता भी चुके हैं। और नहीं समझ आता है तो चैप्टर डाला है वीडियो, उसको आप देखिए। यदि दिक्कत है तो आप कमेंट में कीजिए, आपको सॉल्यूशन भेज देंगे सर। लेकिन उस चैप्टर को देखिए, क्योंकि सारे चैप्टर का 1 बाय 1 बना हुआ है हमारा। गुड। तो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारा है, ध्यान देखेंगे। गुड। तो आपको हम बता चुके थे स्टैंडर्ड डिवीजन। तो स्टैंडर्ड डिवीजन के तहत हमारा चैप्टर जो है डिस्पर्सन। क्या है सर? तो डिस्पर्सन के तहत बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बेसिकली इसमें हम लोग का जो क्वेश्चंस है उसमें पहला क्वेश्चन बोला हमारा कि द थिंकिंग ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज गिवन बाय। तो आपको याद रखना है कि बेसिकली इसमें कौन किनके द्वारा कहा गया? ये कार्ल पर्सन। किसके द्वारा? कार्ल पर्सन। किनके द्वारा? तो कार्ल पर्सन में स्टैंडर्ड डिविएशन जो बनता है ना सर, उसका तो दो मेथड होता है। एक होता है डायरेक्ट, क्या होता है, और दोनों का लोगो होता है ये। ठीक है। जब हम डाइट के तहत बनाते हैं तो वहां बनाने का भी 3 विधि। कितना विधि? एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है डिस्क्रीट, एक क्या होता है स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर्मूला होता है। स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू रूट पे सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन, और दोनों का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड इक्वल टू रूट पे सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाय एन। तो ये फॉर्मूला किसका हुआ सर? डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का। ये किसका हुआ? इंडिविजुअल का। किसका है सर? इंडिविजुअल का। तो बेसिकली आंसर क्या होगा? कार्ल पर्सन। क्या होगा सर? याद रखेंगे सर। कोरिलेशन में भी हम लोग क्वेश्चन में मेथड बताएंगे, तो उसमें भी बेसिकली कार्ल पर्सन ही होता है। क्या होता है सर? अगला बोला है कि द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट। क्या बोला सर? तो कोएफिशिएंट जो होता है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का, उसका होता है स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन। स्टैंडर्ड डिविएशन बाय, तो ऑप्शन क्या होगा सर? सी। क्या होगा सर? ऑप्शन सी। इसमें आपको मीन भी निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। बोला है द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो बेसिकली रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। क्या होता है सर? लेकिन जब कोएफिशिएंट होगा तो फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय लार्जेस्ट प्लस। इसका ऑप्शन क्या होगा सर? सी। क्या होगा सर? अगला बोला कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द कैलकुलेटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। तो भाई फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो इसमें लार्ज नंबर कौन है? देखिए सर, लार्ज है मेरा 72। कौन है? और स्मॉलेस्ट मेरा है 24। कितना है सर? यहां भी लिखेंगे 72 प्लस 20, तो बचा यहाँ पे 8। 48 डिवाइड बाय 6, देन 96। 90, तो 48 टू जा मतलब 0.5। 0 पॉइंट। ऑप्शन क्या होगा? डी। क्या होगा सर? क्योंकि 1/2 होता है ना सर, तो 1/2 मतलब हाफ। तो ऑप्शन क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन बोला द मेजर ऑफ द डिविएशन, द मेजर ऑफ द डिविएशन ऑफ द आइटम्स इज नो एज। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर डिस्पर्सन। क्या है सर? तो आंसर क्या होगा इसका? डिस्पर्सन। क्या होगा सर? डिस्पर्सन। क्वेश्चन 6 बोला है हमारा कि रिलेटिव मेजर इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, रेंज, लॉरेंस कर्व, ऑल ऑफ द। क्या हो सर? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अगला फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डिवीएशन। स्टैंडर्ड, तो ऑप्शन क्या होगा? बी। अभी आपको बताया फॉर्मूला जस्ट। ये फॉर्मूला इंडिविजुअल का है सर। अगला,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन 9 बोला हमारा 9 नहीं 8 ना 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल इज, है ना सर, वेरिएशन इज। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन मीन, तो इसको परसेंटेज निकाला इसलिए क्या 100, क्या किया सर, कभी भी डिवाइड नहीं होता है और कभी 50 और 80 नहीं होता है, क्या होता है सर 100। बेसिकली फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन मीन, लेकिन परसेंटेज क्या करेंगे सर 100 करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा कि अकॉर्डिंग टू विच इकोनॉमिस्ट डिस्पर्सन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन इज द आइटम्स, किनके तो आप लगा है, तो मार्शल, बाउले, किन्स, रॉबिन्स, कौन हो सर, बाउले, क्या हो सर। अगला बोला है कैलकुलेट रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, तो आपको पता है रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट माइनस, तो यहाँ क्वेश्चन में लार्जेस्ट जो है वो 81 है, कौन है सर, और स्मॉलेस्ट मेरा कौन है, तो 81 माइनस 35 6, आंसर होगा 46, क्या होगा सर। अगला बोला मेरा क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 बोला हमारा एब्सोल्यूट मेजर, एब्सोल्यूट मेजर रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट मीडियन डिवीजन, मीन डिवीजन, कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड डिवीजन, तो कौन हो सर रेंज, कौन होगा सर। अगला बोला क्वेश्चन फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, क्वार्टाइल ऑप्शन ए Q3 माइनस Q1/2, और कोएफिशिएंट का होता है Q3 माइनस Q1 बटा Q3 प्लस Q1। आप लोग को एक वीडियो दिए हैं, देख लीजिएगा, जिसमें कंप्लीट स्टैटिक का फॉर्मूला है, कंप्लीट पूरे फॉर्मूला को बताएं सर, आज डाल देंगे आप लोग को चैनल में, मतलब व्हाट्सएप डाल देंगे, देख लीजिएगा सर। अगला बोला है इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज को बोलते हैं IQD, IQ, इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस, तो ऑप्शन क्या हुआ। अगला बोला है फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, क्वार्टाइल, ऑप्शन क्या होगा डी, रिपीटेड है, देखिए सर, क्वेश्चन 12 और 14, 12 और 14। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बोला है द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन इज, द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन इज, तो ऑप्शन क्या होगा सर डी, कौन होगा सर, ऑप्शन डी, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बोला है अल्जेब्रिकल सम ऑफ डिवीजन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज, अरिथमेटिक मीन इज, तो ऑप्शन दिया इसका मेरा नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, ऑल ऑफ दिस, तो आंसर क्या होगा सर जीरो, क्योंकि नेगेटिव यहाँ बोला है ना सर, यहाँ बोला है बोला है अल्जेब्रिकल सम ऑफ डिवीजन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक, तो आंसर क्या होगा सर जीरो, क्या होगा सर। अगला बोला है मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज कंप्यूटेड फ्रॉम, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का संबंध बेसिकली मीन से होता है, क्योंकि जब तक मीन नहीं बनेगा, जब तक मीन, तब तक स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब कुछ चैप्टर किसी से कोरिलेटेड होता है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए मीन। अगला बोला है स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, फिर आंसर क्या होगा फ्रॉम मीन, किससे रिलेटेड है। अगला बोला है measure of dispersion is free from frequency of distribution, frequency of distribution, तो क्वेश्चन बोला है कि डिस्पर्सन में किस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं करते, स्वतंत्र होता है, किस कंडीशन में, क्योंकि जब भी रेंज में इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस हो, तो हमेशा एक्स का वैल्यू देखते हैं, कौन मिनिमम है कौन मैक्सिमम, मतलब कौन लार्जेस्ट है कौन स्मॉलेस्ट है। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन 20 मेजरमेंट बेस्ड ऑन एवरी वैल्यू ऑफ सीरीज, रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, ऑल ऑफ दिस, क्या होगा सर रेंज, क्या होगा सर रेंज। सर मेजरमेंट बेस्ड ऑन एवरी वैल्यू ऑफ सीरीज, वैल्यू ऑफ सीरीज, तो इसका आंसर हमारा होगा सर स्टैंडर्ड डिवीजन, क्या होगा सर स्टैंडर्ड डिवीजन, स्टैंडर्ड। अगला बोला है कि प्लस एंड माइनस साइन आर इग्नोर वाइल कैलकुलेटेड, कहां इग्नोर करते हैं सर, अब बताते हैं मीन डिवीजन मीन, मीन डिवीजन मीडियन, मीन डिवीजन मोड, जहां माइनस का यूज
नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन बोला है 22 ना, 22 बोला अल्जेब्रिकल सम ऑफ डिवीजन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज, अभी जस्ट बताए थे सर आंसर, क्या बताए थे सर? तो यहां भी क्या होगा सर? 0। क्या होगा सर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 23 बोला हमारा कि मेजर ऑफ वेरिएंस ऑफ आइटम इज डिस्पर्सन हु सेड इज बाउले, नहीं 23, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन इन मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन ऑफ, कौन होगा सर? मीन। क्या होगा सर? मीन। अगला बोला है कि मेजर ऑफ वेरिएंस ऑफ आइटम इज डिस्पर्सन हु सेड इज, आंसर बाउले दिया है, ब्रुक्स डिक्स दिया है, काफ्का दिया है, कॉनर, कौन हो सर? अगला क्वेश्चन दिया है 300, 310, 308, 210, 330, 400, रेंज निकालना है। तो रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट मैंने स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट मेरा है 400, कितना है सर? और स्मॉलेस्ट है मेरा 210, कितना है सर? तो आंसर आएगा 190। क्या होगा सर? तो ऑप्शन सी। तो कंप्लीट आपको हम ऑब्जेक्टिव बताए हैं, तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यदि आप रिपीट करते हैं तो माइंड में सेट हो जाएगा कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो डिपेंड करता है आप पे कि आप इसको कितनी बार देखते हैं और साथ ही साथ नोट करते हैं, क्योंकि नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट करने से आपको क्वेश्चन का मीनिंग पता चलेगा और सॉल्यूशन भी कर पाएंगे। तो इसको आराम से देखिए, देखने का बहुत इजी प्रोसेस है। यूट्यूब में जाइए, नारायण कॉमर्स हजारीबाग, वहां जाइए, वहां पे हर सब्जेक्ट का आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसको खोलिए, आराम से वीडियो देखिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, बाकी सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।